गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी, इसको हिंदी बोलते हैं अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण। अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण जैसे हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे, बचपन से पढ़ते आए, क्या पढ़ते थे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो हम ये बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो कुछ हमारे शब्द जो है, जैसे यहाँ पे बी है तो वहाँ ब शब्द को पढ़ते हैं, सी होता है तो सा पढ़ते हैं, डी होता है तो डा पढ़ते हैं, एफ होता है तो फा पढ़ते हैं। जैसे मान लो बी है, अब बी तो ब, अब बी है तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो बॉल पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? बॉल। शब्द क्या आ रहा है? ब। क्या आ रहा है? ब, बॉय, बॉय। ओके, इस तरीके से। जैसे सी है तो कैट, कैट, सी ए टी, कैट। तो का, यहाँ पे सर, का, सी के का भी शब्द होता है, कैट भी पढ़ते हैं का, ठीक है। जैसे डी ड, डॉग, डॉग होता है, डी डॉग, एफ फा, जी गा, है ना। इस तरीके से जैसे जा, जे, शा से के, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को क, क्यू को क, आर को र, एस को स, टी को ट, वी को व। इस तरीके से पढ़ते हैं ना। तो ये शब्द है। अब हम इनमें से जो बी है, दूसरा, ए के बाद बी के बारे में, तो अब बी के उच्चारण के लिए इसमें पढ़ेंगे। बी के उच्चारण के लिए एक एक हम बताएंगे आगे, ठीक है। पहले जो हमने कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं इस समय, तो कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। इसमें पहला अल्फाबेट का, दूसरा है बी लेटर। बी के उच्चारण के नियम इसमें है, यह इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है। किसी भी अन्य लेटर, मतलब बी जो है ना, किसी अन्य लेटर मतलब किसी और लेटर के साथ, बी किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर, बी किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह ब के रूप में उच्चारित किया जाता है। एक बार फिर ध्यान दें, बी के उच्चारण के लिए, यह इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है। जैसे ए के बाद क्या आता है? बी, तो यह इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है। किसी भी अन्य लेटर, जैसे बी के साथ कोई लेटर आ जाए, किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर, किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह ब बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको ये याद करने होंगे। जैसे सी, बी से क्या बोलते हैं, सी से क्या बोलते हैं, डी से क्या बोलते हैं। अगर ये आप लोगों को याद हो जाएंगे तो रीडिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। अब बोल अच्छा लेंगे। जैसे अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनको पढ़ने के, जैसे बा का, जैसे बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बकेट, ब्रूम, बिस्कुट, ब्रेक, बेस्ट, बटर, ठीक है। ये अपने पढ़ते हैं। जैसे बॉय, बकेट, इसमें देखो बा आ रहा है, बा के साथ ओ भी है तो बॉय, यू आ रहा है, बकेट, बी, ब्रूम, बिस्कुट, बी आई एस, बिस्कुट, इसमें आई आ गया बी के साथ। तो हमने भी बोला था कि किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह ब के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो कोई लेटर है यहाँ पे, उसके साथ बा बोल रहे हैं, देखो यहाँ जुड़ गया तो ब्रूम, यहाँ पे बा, बिस्कुट, ब्रेक, बेस्ट, बटर, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं और भी, एग्जाम्पल थ्री लिखे, ठीक है। आप लोग भी इसे याद करने के बाद कुछ शब्द ऐसे ही और ढूंढेंगे और लिखेंगे, ठीक है। 4-5 वर्ड्स और लिखेंगे इसके आगे तब। और पहला क्या है, आप लोगों की सबसे पहले ये याद करना, ठीक है। इवन ए ई आई ओ यू छोड़ रखे हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन लोग चीजों के बारे में पढ़ा है, सिर्फ बी, ओनली क्या? बी।
बाकी ये आप लोगों को याद करने होंगे। मैंने वैसे आप लोगों को लिखा दिए क्लासरूम में, लेकिन फिर दोबारा से रिवाइज तौर पे मैंने आप लोगों को लिख पाया है। इसे बार बार उसको याद करेंगे तभी आप आगे इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे। और जो इंग्लिश है ना बहुत ईजी होती है, अगर हम वर्ड्सों को, इन शब्दों को सही से बोलना सीखते हैं, उच्चारण सही होगा, और उच्चारण सही हो जाएगा तो नॉर्मली हम इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बी के उच्चारण के लिए आपको समझाए हैं। ठीक है, आगे सी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये एक बार 2-3 शब्द और बुक्स में देख के पढ़ने हैं। ठीक है, तभी आप जितना इसे रिपीट करोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना अच्छा और उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।